हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने बेसिक मैटलैब का इंटरफेस देखा, एरे डिक्लेयर करना देखी और मैट्रिक्स डिक्लेयर करना देखा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम मैट्रिक्स की पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस कैसे करते हैं वो देखेंगे और इमेज को लोड कैसे करते हैं और मैट्रिक्स की एप्लीकेशंस क्या है उस पर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मेरे पास अभी एक मैट्रिक्स है ए। ठीक है, अब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं ये मैं आपको बता चुका हूं कि एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास, जितने नंबर ऑफ रोज है मल्टीप्लाई बाय जितनी नंबर ऑफ कॉलम्स है। इसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स है, तो इसमें 3 इंटू 3 टोटल एलिमेंट्स है। तो अभी इत्तेफाक से मैंने इसका नाम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रखा है। तो मैं एक और मैट्रिक्स डिक्लेयर करता हूँ, लेट्स से ए इज इक्वल टू मैजिक 5। ठीक है, मैजिक 5। तो एक मैजिक एक फंक्शन है जो आपको स्क्वायर मैट्रिक्स देता है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होती हैं। तो मैंने मैजिक 5 रखा है, तो इसका मतलब है कि इसमें 5 रोज और 5 कॉलम्स होंगे। अगर मैं इसका मैजिक 20 रखूंगा तो 20 रोज एंड 20 कॉलम्स। तो ये स्क्रीन छोटी है मेरी, उस पर फिट नहीं आ रही, तो हम मैजिक 5 को रखते हैं 5 रोज एंड 5 कॉलम्स। इस मैजिक फंक्शन की और भी करेक्टरिस्टिक्स है जो हम खुद एक्सप्लोर कर लेंगे या वक्त आने पे डिस्कस करते रहेंगे। तो मैंने एक मैट्रिक्स डिक्लेयर की जिसका नाम रखा है ए और उसमें 5 रोज और 5 कॉलम्स है। और लेट से मैं इस एलिमेंट को एक्सेस करना चाह रहा हूं, तो ये एलिमेंट जो है ये रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 2 पर है, यानी कि रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 2। तो ए अच्छा, सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज में हम ये ब्रैकेट्स यूज करते थे। ठीक है, अगर 2D मैट्रिक्स है तो हम इस तरह लिखते थे A22। ठीक है, ये सी प्लस प्लस और जावा का सिंटेक्स था। मैटलैब थोड़ा सा डिफरेंट काम करती है। एक तो हम ये वाली ब्रैकेट्स इसमें यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे ये वाली ब्रैकेट। और मैटलैब में हम पहले उसको ये बताएंगे कि रो नंबर कौन सी है। रो थी 1 2 2 और कॉलम नंबर कौन सा था 1 2। तो ये 5 प्रिंट हो गया। अच्छा, मैटलैब सी प्लस प्लस और जावा की हम कुछ कंपैरिजन को भी साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। सी प्लस प्लस और जावा में एरे इंडेक्स, अच्छा ये जो एरे है ए जिसको मैट्रिक्स ए है, इसकी इंडेक्स मैंने डाली 2। सी प्लस प्लस जावा में इंडेक्स स्टार्ट 0 से होता है। ठीक है, और मैटलैब में 0 इज नॉट एन इंडेक्स। ठीक है, अगर आप ए 0 लिखेंगे तो वो आपको एरर देगा। ठीक है, तो आपका इंडेक्स जो आपकी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग काउंटिंग है वो 1 2 3 है, तो 1 2 3। जैसे इसमें कितनी रोज है 5, कितने कॉलम्स हैं 5। अगर ये सी प्लस प्लस और जावा होता तो हम 0 से 4 रोज के लिए और 0 से 4 कॉलम्स के लिए जाते हैं। तो 0 एक प्रॉपर इंडेक्स है, जबकि मैटलैब में वो एक प्रॉपर इंडेक्स नहीं है। तो मैंने 5 को प्रिंट करना था जो रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 2 पे था, तो मैंने A22 लिखा। यानी कि अगर आप पहले रो बताएंगे और फिर कॉलम बताएंगे। लेट से अब मैं इस 12 को प्रिंट करना चाहता हूं, तो ये 12 रो कौन सी है 1 2 3 4, कॉलम कौन सा 2, यानी कि A42 आपको 12 प्रिंट करेगा। तो अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई वी आर डिक्लेयरिंग द वेरिएबल मैट्रिसेस एंड व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिसेस, कि हम मैट्रिसेस डिक्लेयर क्यों कर रहे हैं और हम इसके एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस क्यों करेंगे। ठीक है, तो मैट्रिसेस की तो एप्लीकेशंस मैंने थोड़ी लास्ट वीडियो में बताया कि आपके कोई भी डाटा, किसी भी किस्म का डाटा है, वो इमेज है, वो वीडियो है, वो टेक्स्ट है, वो ट्वीट है, वो आपकी बुक है, इवेंचुअली वो मैट्रिसेस में रिप्रेजेंट की जाती है, जिसको हम कहते हैं फीचर मैट्रिक्स। यानी कि आपके पास कोई इमेज है, आप उसका फीचर निकाल लेते हैं, वो नंबर्स होता है और एक से ज़्यादा इमेजेस होंगे तो एक से ज़्यादा नंबर्स होंगे और उसको फिर आप मैट्रिक्स की सूरत में रखेंगे। और जो आपकी इमेज होती है वो बेसिकली होती ही मैट्रिक्स है। देखिए मैट्रिक्स में इस तरह, तो आप ये आपकी एक इमेज है और इस इमेज के मैं इतने से ब्लॉक को अगर विजुलाइज करूं तो आपके पास रोज एंड कॉलम्स में सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज है। तो हमारा जो ग्राफिक्स ड्राइवर होता है वो इन नंबर्स के अगेंस्ट
एक लुकअप टेबल से आपको कलर दिखाता है, वरना कंप्यूटर हार्डवेयर पे बाइनरी नंबर्स होते हैं। अगर हम उसको थोड़ा सा हाई लेवल पे रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास डेसिमल नंबर्स होते हैं, और हर डेसिमल नंबर के अगेंस्ट एक लुकअप टेबल मेंटेन होता है कि अगर 0 नंबर है तो मैंने ये कलर दिखाना है, 5 है तो मैंने ये कलर दिखाना है, और उसकी डिफरेंट कन्फिग्रेशंस होती हैं जिसको हम बहुत डिटेल से देखेंगे। तो हमने एक मैट्रिक्स डिक्लेयर की और उसके एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस किया। बेसिकली मैटलैब हर मैट्रिक्स 2D 3D को वो लीनियर एरे रखता है। लीनियर एरे क्या होती है? जिसमें या तो एक ही रो होती है या फिर एक ही कॉलम होता है, यानी कि पूरी इंफॉर्मेशन एक रो या एक कॉलम में होती है। मिसाल के तौर पे इस ए मैट्रिक्स को मैटलैब इस तरीके से रखता है अपने पास, ठीक है। तो अब उस हमें जो नजर आ रही है वो 2D नजर आती है, तो फिर हम उसकी इंडेक्सेस देखते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अभी थोड़ी सी ए थोड़ा सा छोटा ले लेता हूं, ए इज इक्वल टू मैजिक 3, और मैं ए को, अच्छा अब मैं कहता हूं ए का मुझे एलिमेंट बताए, ठीक है। इस सिंटेक्स का मतलब है कि मैं इसमें रो नंबर और कॉलम नंबर, फॉर एग्जांपल मैंने इस 9 को प्रिंट करना है, तो ये रो नंबर 3 और कॉलम नंबर 2 है। अगर मैं इधर कॉलन लगा दूं, इसका मतलब है कि मुझे सारी चीजें प्रिंट कर दो, ठीक है। ये देखें 8 3 4, तो इस तरीके से उसको लीनियर एरे बना के उसने प्रिंट कर दिया। तो अगर आप 2D की बजाय सिंगल वैल्यू देते हैं, मिसाल के तौर पर ये आपके पास ए मैट्रिक्स है और आप बोलते हैं A7, तो A7 कौन सा एलिमेंट है इसका? 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो ये 6 को प्रिंट करेगा, ठीक है। अगर मैंने 3 को प्रिंट करना है तो ये एलिमेंट नंबर कौन सा है? 2, ठीक है। और अगर मैंने इस 2 को प्रिंट करना है तो ये एलिमेंट नंबर 9 है। तो आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपके पास एक 2D मैट्रिक्स है तो आप उसको ऐसा लीनियर एरे एक्सेस करें एक एलिमेंट से, या आप उसको 2D के तौर पे एक्सेस करें। मिसाल के तौर पे इस 2 को प्रिंट करने के मेरे पास एक और तरीका था, A33, ठीक है। तो हम एज फॉर आवर कन्वीनियंस, अगर हम सिंगल एरे है तो हम उसको सिंगल इंडेक्स से एक्सेस करेंगे। अगर हमारे पास 2D एरे है तो हम उसको 2 इंडेक्सेस से हैंडल करेंगे। अगर हमारे पास 3D एरे है तो हम उसको 3 इंडेक्सेस से हैंडल करेंगे। तो ये एक, इट विल मेक मोर सेंस। तो ये मैट्रिक्स थी, इस पे हमने एक पर्टिकुलर एलिमेंट को 2 इंडेक्सेस से एक्सेस करना और एक सिंगल इंडेक्स से एक्सेस करना देखा। अब आगे हम ये देखेंगे कि हम वाइल्ड ऑपरेटर कैसे इस्तेमाल करते हैं। वाइल्ड ऑपरेटर होता है, जैसे अभी हम लोगों ने लिखा A कोलन, तो A कोलन क्या करते हैं? ऑल, ठीक है। तो अब इस कॉलन का इस्तेमाल इस तरीके से है मैटलैब में, अगर आप कॉलन से पहले और कॉलन के बाद कुछ एलिमेंट लिखते हैं तो इसका मतलब है आप लूप करना चाह रहे हैं, आप कंसेक्टिव एलिमेंट्स डिक्लेयर कर रहे हैं। यानी कि आप कह रहे हैं 1 से लेकर 5, ठीक है। अगर मैं लिखता हूं 1 से लेकर 10, अगर आप मैं चाहता हूं कि 1 से लेकर ऑड नंबर प्रिंट हो, तो ऑड नंबर क्या होते हैं? 1 3 5 7, तो यानी कि मैं 1 से लेकर 2 का इंक्रीमेंट करते हुए लेट से 20 तक जाऊंगा। तो आप इस तरह कॉलन का नेस्टेड एक से ज्यादा रिस्पॉन्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें मैं करता हूं तो 1 3 5 7 9 11 15 17 19। अगर मैंने ऑड के बाद इवन नंबर प्रिंट करने हैं तो मुझे सिर्फ ये करना था, ठीक है। तो इसी तरीके से ये वाइल्ड ऑपरेटर बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे इस A के अंदर मैं कहता हूं हर वो एलिमेंट प्रिंट हो जाए जो इवन लोकेशन पे है। तो इवन लोकेशन क्या है? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, तो इवन नंबर वाले प्रिंट हो जाए। तो मैं कहता हूं A पे 1 से स्टार्ट हो, 2 का इंक्रीमेंट हो और 9 तक जाए, क्योंकि हम 9 से बड़ा इंडेक्स इसमें नहीं ले सकते, ठीक है। तो इसने पहले 1 को प्रिंट किया, फिर 4 को प्रिंट किया, फिर 1 को प्रिंट 1 को प्रिंट किया, फिर 4 को, फिर 5 को, फिर 6 को और फिर 2 को। ये थी ऑड नंबर ऑफ एड्रेसेस या इंडेक्सेस।
तो इस कॉलन का हम और भी खूबसूरत का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूं कि मुझे 8 और 1 दोनों दे दें, यानी कि पहली रो के पहले 2 कॉलम दे दें। तो यानी मैं लिखूंगा ए, रो कौन सी है, 1 से लेकर, एक ही रो है, और कॉलम कौन सी है, 1 से लेकर 2 तक, या मैं कहता हूं ए से लेकर 3 तक। तो अब आपने इस कॉलन ऑपरेटर की बाय द एंड ऑफ द वीडियो ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर क्यों कर हम एक से ज्यादा एलिमेंट्स को ऑफ द मैट्रिक्स एक्सेस करेंगे। तो हम जब अभी इमेज ऑपरेशंस में एक सब इमेज इंसर्शन को देखेंगे तो फिर देखेंगे जैसे आप एक इमेज ओपन करते हैं और आप इस इमेज के अंदर एक लोगो इंसर्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास पूरी एक इमेज है और उस पर इतने हिस्से पे 8, 1 और 3, 5 की बजाय आप एक लोगो इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो फिर हम इस तरह के सिंटैक्स से सब इमेज ऑपरेशंस करते हैं। तो काइंडली इस वीडियो के एंड के बाद आप थोड़े से मैट्रिसेस को डिक्लेयर करें, उसके पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करें, एक से ज़्यादा रोज को एट अ टाइम एक्सेस करें और एक से ज़्यादा कॉलम्स को एट अ टाइम एक्सेस करें। तो लेट्स सी, ए इज इक्वल टू मैजिक 5, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है 5 बाय 5 की। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसका पूरा कॉलम नंबर 2 प्रिंट करूं, ठीक है, कॉलम नंबर 2 किसी और वेरिएबल में सेव कर दूं। अब कॉलम नंबर 2 का मतलब है कि कितनी रोज इसमें है, सारी रोज है, यानी रो नंबर 1 भी है, रो नंबर 2 भी है, रो नंबर 3 भी है, 4 भी है, 5, और कॉलम एक ही है। तो आपकी सारी रोज 1 से लेकर 5 तक, और कॉलम नंबर कौन सा, 2, ठीक है। अब हम इसका और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने 1 से लेके आखिर तक जाना है तो आपको ये नहीं पता कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, तो 1 एंड लिख दे, या आपने सारी रोज स्टार्ट से लेकर आखिर तक लिखनी है तो आप सिंपल इधर ये कॉलन लिख दें, ठीक है। तो इसकी आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसके बाद जब हम एडवांस ऑपरेशंस करेंगे इमेज के ऊपर, फिर देखेंगे कि ये कॉलन के इस्तेमाल से हम कितने मैजिक ऑपरेशंस कर सकते हैं। थैंक यू।